हेलो एवरीवन नमस्कार समस्त को होप यू ऑल डूइंग गुड आम प्रीवियस क्लास रे डिस्कशन करथिले फंडामेंटल फीचर्स ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन एंड आज वीडियो रे हमें देखिबा डिफरेंट फाइलम्स रो कोन कोन कैरेक्टरिस्टिक्स रही छी डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स विषय आज हमें डिस्कशन करबा। तो कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कशन करबा पूर्वरु प्रीवियसली जहां भी हमें डिस्कशन करथिले तार गोटे क्विक रिकैप मु एठी बन्य करि दोछि सो दैट कि आपण माने रिलेट कर दी परिबे। तो लेवल ऑफ आम जब फंडामेंटल फीचर्स हमें देखा सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ फीचर्स जमती कि नंबर 1 रे हमर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन थिला। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रे अपन जदि देखिबे तो खास करके जति सब हमर एनिमल्स माने अछंती एमानक पाखरे दुई प्रकार रो ऑर्गेनाइजेशन देखा जाय। नंबर 1 रे आसी जिवो हमर सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जोथरे कि आपण मान को केवल सेलुलर स्ट्रक्चर्स मिलिबो दैट मीन्स ओनली सेल्स मानकर अवेलेबिलिटी थाए कौन से प्रकार स्पेसिफिक टिश्यूज किंबा ऑर्गन्स माने इठी एब्सेंट थांती। सो एग्रीगेशन ऑफ सेल थाए एंड देयर इज अ लूज अरेंजमेंट ऑफ सेल्स एंड ए सेल्स माने ही डिफरेंट टाइप रो फंक्शंस करंती। बाकी जदि टिके हायर ग्रेड रो ऑर्गेनिजम्स मानक केस रे हम देखिबा ए मानक पाखरे हमकु टिश्यू मिले किंबा अलग किछि ऑर्गेनिजम्स मानक पाखरे हमकु ऑर्गन मिले ऑल्दो दे आर नॉट हाईली डेवलप्ड बट यस देयर आर सम पुअरली डेवलप्ड ऑर्गन्स आर देयर एंड किछिटा हायर ऑर्गेनिज्म मानक केस रे हमको ऑर्गन सिस्टम मिले। तो ऑर्गन सिस्टम कहले हमें जानि जे जते बेले गोटे मेजर ऑर्गन सहित तार किछिटा एक्सेसरी पार्ट्स को हमें अटैच कर देबा जोटा कि गोटे कंप्लीट फंक्शन को कंडक्ट करिवार कैपेबिलिटी रखुथबो से जगह रे हम ताको ऑर्गन सिस्टम बिली कहबा। तो जो माने भी प्रीवियस वीडियो देखि नाहंती मु से मानको रिक्वेस्ट करबी कि अगर प्रथमे आपण माने प्रीवियस वीडियो को देखंतु सो दैट कि इजी हबो जहां भी वर्तमान रो डिस्कशन चलची ता सहित रिलेट करिवा पे। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जदि आपण मानकर मने थिबो एठी मु कहिथिली गोटे एग्जांपल देकी जेते सब हमर पोरिफेरा रो ऑर्गेनिजम्स माने अछंती लाइक all the sponges kind of organisms or cycon kind of organisms or spongilla type रो जति सब organisms माने अछंती they generally show cellular level of organization and symmetry case रे जदि हमें देखिबा they do not have any specific symmetry so these organisms are completely asymmetrical organism and एमान को केस रे कोनोसी प्रकार रो कैविटी किंबा सीलम कंप्लीटली एब्सेंट थाए बट यस देयर इज अ सीलम तो ताको हमें कहि दे परिबानी बट बिकॉज़ जेहेतु से प्रकार रो कोनोसी मेजर डर्मल लेयर एमान को केस रे अवेलेबल न थाए बट येट देयर इज अ ओपन स्पेस इज देयर एमान को बॉडी भितरे जहा को स्पॉन्जियोसिल बेली कहा जे and this organism actually belongs to the phylum porifera। तो सबुटु सिंपलेस्ट टाइप ऑफ phylum जदि हमें देखिबा किंगडम एनिमलिया भितरे तो सेटा आसी जिवो हमर पोरिफेरा भितर को। देन टिश्यू केस रे जदि हमें देखिबा दैट मींस पोरिफेरा पर जो ऑर्गेनिजम्स माने सब आसी चंती सेमान को केस रे जदि हमें देखुचे देन जो ऑर्गेनिज्म मानकर एक्चुअली डेवलपमेंट हेथिला दे एक्चुअली शो सम सॉर्ट ऑफ सिमेट्री एंड दो सिमेट्री इज बेसिकली रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री आपण माने जानि चंती दैट मींस आपण जे कोनोसी प्लेन रो भी ऑर्गेनिज्म को कट करंतु यू विल बी गेटिंग मतलब सिमिलर काइंड ऑफ हैप्स ओनली एंड एथि केस रे एमान को बॉडी भितर भी कोन गोटे प्रकार रो स्पेस थाए एंड आई मीन गोटे प्रकार रो कैविटी थाए एंड दैट कैविटी इज नोन एज गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी। सो एठी तो हम को सीलम बेली कहि दे परिबानी बट दे आर एक्चुअली गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी एंड दैट इज एक्चुअली फाउंड इन केस ऑफ सिलेंटेरेटा। सिलेंटेरेटा पर एठी आपण आइदर ताको निडारिया भी लिखि दे परिबे निडारिया जहा सिलेंटेरेटा से सेम कैटेगरी ऑफ ऑर्गेनिज्म रे जीवो एंड अगेन देयर इज अनदर ऑर्गेनिज्म इज देयर जो जे की रेडियल सिमेट्री एठी शो करूची। तो सेकंड थर्ड वन इज योर टेनोफोरा। ओके so Ctenophora will be the third phylum. So first phylum आसी गला हमरो पोरिफेरा, second one is your Coelenterata और Cnidaria, third one is your Ctenophora. Then organ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जदि हमें देखिबा देन हम पाखरे सेकंड कैटेगरी रो ऑर्गेनिजम्स माने आसी जिवे जो थ्री की एठी सिमेट्री हमरो वेरी करि जाउची। तो सिमेट्री हमरो को मिलि जिवे को माने बायलैटरल सिमेट्री वाला ऑर्गेनिजम्स माने मिल जांती एंड ए बायलैटरल परे जदि हमें नेक्स्ट कंडीशन को जाउचे दैट मींस सीलम कंडीशन को जाउचे। नाउ फ्रॉम हियर देयर विल बी वेराइटीज ऑफ ऑर्गेनिज्म हु विल बी हैविंग सम डिफरेंसेस इन टर्म्स ऑफ देयर सीलमिक स्ट्रक्चर एक्चुअल सीलम जहा को हमें कहूचे। तो spongiosal and gastrovascular cavity they are not actually coming under the coelom structure। coelom exactly हमें कहा को बुझीबा जो जगह रे आपन करे मेसोडर्मल लेयर थाए। तो प्रथम ऑर्गेनिज्म जो मान को केस रे कोनसी प्रकार रो coelom तो न थाए बट येट दे आर लाइक comparatively much more developed than this Ctenophora, Coelenterata and Porifera।
तो एमान को कौन कहा जाए एसिलोमेट स्ट्रक्चर्स बेली कहा जाए दैट मींस कोनोसी प्रकार रो ओपन बॉडी कैविटी एमान को पाखरे प्रेजेंट नाही एंड दोस फाइलम्स आर एक्चुअली नोन एज प्लैटीहेल्मिन्थेस एमानकर बॉडी देखिबा को फ्लैट एंड देखिबा को वर्म लाइक स्ट्रक्चर सो दैट्स व्हाई दे आर कमिंग अंडर द प्लैटीहेल्मिन्थेस आफ्टर एसिलोमेट then another modified sort of organisms are there जो मान को केस रे सिलम तो थाए किंतु सिलम टी poorly developed थाए सॉरी poor तो कहि परिबानी but it cannot be considered as a true silum that means हमको एठी pseudo silometer term यूज करबा को पड़िबो pseudo माने आपण माने जानि चंदी जोठी की गोटे स्ट्रक्चर तो अछि बट से स्ट्रक्चर टा का आपण ट्रूली ताको यूज कर दे परिबानी कोनसी गोटे पर्टिकुलर फंक्शन पाए सो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग दिस टर्म स्यूडोसिलम जोटा की देखा जाए निमाट हेल्मिन्थेस मानक केस रे निमाट हेल्मिन्थेस को अदरवाइज हमें अस्क हेल्मिन्थेस बेली मध्य कहि दे परिबा एंड देन थर्ड रे आसीबे हमरो प्रॉपर सिलोमेट स्ट्रक्चर्स जोथरे की एक्जेक्टली गोटे बॉडी कैविटी रहिथिबो जहा को लाइन करिथिबो मेसोडर्मल लेयर्स तो जदि मेसोडर्मल लेयर लाइन करिछि ट्यूब विदिन ट्यूब वाला बॉडी स्ट्रक्चर जो मानको केस रे थाए सो दोस कैटेगरी ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर जनरली कमिंग अंडर द सिलोमेट स्ट्रक्चर तो निमाटोहेल्मिन्थेस परे जेते सब ऑर्गेनिजम्स माने अछंती दे ऑल विल बी कमिंग अंडर द सिलोमेट स्ट्रक्चर जेमति कि एट मु वन बाय वन मेंशन कर दोची सो फाइलम एनिलिडा देन नेक्स्ट वन वुड बी आर्थ्रोपोडा देन आर्थ्रोपोडा परे हमरो नेक्स्ट और फाइलम आसी जीवो मोलस्का देन द नेक्स्ट वन इज योर एकाइनोडर्माटा परे नेक्स्ट आसी जीवो हमरो हेमिकोडाटा and then the last one is chordata obviously because chordata are the like most developed kind of organism so up to hemichordata jodi hame dekhiba now all these organisms are commonly known as non-chordates because of the absence of some chordate features now starting from the phylum Porifera to hemichordata these organisms are considered as non-chordates and hemichordate पर जो organisms माने आसुचंती आमे से मान को chordates बेली कहूजे तो chordate रहिबा हमर phylum but पर जो organism मान जो terminology आमे सब यूज करबा से सब क्लास रे चली आसीबो किबा सब phylum रे आसीबो तो सुपर क्लासेस ए सब जिंस वन बाय वन आमे डिस्कशन करबा तो आई होप कि प्रीवियस क्लास रो जहां भी गोटे डिस्क्रिप्टिव डिस्कशन थिला एठी ए गोटे स्लाइड रे आपण मान को गोटे क्लियर पिक्चर मिल जाइथिबो कि एक्जेक्टली हमें कोन डिस्कशन करिथिले हमें वर्तमान नेक्स्ट स्लाइड को जिबा जोथरे कि हमें डिफरेंट नॉन कोऑर्डिनेट्स मानकर कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स एंड से मानकर डिफाइनिंग फीचर्स को डिस्कशन करिबा तो प्रथमे हमें स्टार्ट करिबा फाइलम पोरिफेरा रे तो एठी गोटे माने डायग्राम देखि पारुथिबे गोटे साइकन रो डायग्राम एठी देइछि गोटे स्पॉन्जिला रो डायग्राम एठी दिया जाइछि साइकन माने बाय नेचर दे आर एक्चुअली मेराइन ऑर्गेनिज्म वेयर एज स्पॉन्जिला दे आर एक्चुअली फाउंड एट फ्रेश वाटर कंडीशन ए माने फ्रेश वाटर रे देखा जानती जनरली सी वाटर किमा मेराइन कंडीशन रे साइकन या फिर स्काइफा ए सब ऑर्गेनिजम्स माने देखा जिबे तो किछटा बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स जोटा कि केवल पोरिफेरा मानक केस रे देखा जाय सेठी ए सब एठी मु सेगुडा को ही केवल डिस्कशन करबी बिकॉज़ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स तो सेमितरी भी बाकी फाइलम मानक केस रे देखा ही जाउची तो किछटा स्पेसिफिक फीचर जोटा कि केवल माने पोरिफेरा मानक पई ही स्पेसिफाइड अछि सो दैट विल डिस्कस हियर तो नंबर 1 इज ऑस्टिया प्रेजेंस ऑफ ऑस्टिया देन ऑस्कुलम एंड देन स्पॉन्जोसेल तो देखो दो ऑस्टिया कहिले एमानक बॉडी ऊपर किछि पोर थाए जोथि जोगु एमान को पोरिफेरा बेली कुहा जाय बिकॉज़ पोर बियरिंग ऑर्गेनिजम्स बेली एमान को कुहा जाय इंजन माने हम जदी कॉमन लैंग्वेज रे बुझिबा so these spores are actually responsible for intaking of water outside water तो जेमति कि एटी सराउंडिंग रे एटी वाटर अवेलेबल अछि now this water can easily enter into the body and this particular water is responsible for varieties of function like a same water process through रे respiration भी हुए माने खाद्य भी बॉडी भीतर को जाए इनटेक भी इजेशन इंजेशन ए सब जिंस यारी थ्रू रे ही हुए तो देयर मस्ट बी सम मीडियम जहां थ्रू रे वाटर एंट्री करिवो सो दो स्पोर्स आर एक्चुअली नोन एज ऑस्टिया तो एठी जो आपण माने पोर्स देखुचंदी जो व्हाइट कलर रे मोइटी पोर्स बनेछि सो दो spores are actually known as the ostia okay now once the water is entering into the body now after conducting all the like major functions jaha bhi waste materials rahibo that should be released out तो बाहर को कोनोसी प्रकार रो वेस्ट पार्टिकल्स को रिलीज आउट करबा पई भी गोटे प्रकार रो ओपनिंग दरकार गोटे प्रकार रो पाथवे दरकार सो दिस पर्टिकुलर पाथवेज आर नोन एज द ऑस्कुलम
तो जो जगह वाटर एंट्री करे जो पाथवे दे कि वाटर रे एंट्री हुए दैट इज नोन एज ऑस्टिया एंड जो जगह वाटर रे एग्जिट हुए दैट इज कॉल्ड ऑस्कुलम. नाउ इन बिटवीन this whole body have a like space in the inside the body and that particular space is actually known as spongiocele. ओके एबे टिके समय पूर्व आम डिस्कशन करूथिले स्पॉन्जियोसिल थाए तो याको आमे तो सिलम तो कहि परिबेनी ऑब्वियसली बिकॉज दिस ऑर्गेनिज्म डजंट हैव एनी मेसोडर्मल स्ट्रक्चर बट स्टिल गोटे ओपन कैविटी थाए जो जगह जो थ्री की टिके स्पेस थाए कौन से प्रकार लाइक मटेरियल से जगह अवेलेबल न थाए एंड दैट thing is completely filled up with water only and that is known as a spongiocele. And this ostia, osculum and spongiocele eta मन रखिबे कि जो तीनटा स्पेसिफिक टर्म हैला एटा केवल पोरिफेरा मानक केस रे ही यूटिलाइज होई थाए. Okay, acha. Then the next one is choanocytes and the pinacocytes. Pinacocytes are actually known as the ectodermal cells जो माने थांती. इटी साइकन मानक केस रे इटी गोटे टिके जदी आपको आपण जूम करके देखिबे एठी आपनको दीटा लेयर मिलबो. मु आगो बाहर लेयर टा बने दोची. सो सपोज दिस वन इज योर आउटर लेयर. नाउ दिस आउटर लेयर नोन एज इज एक्चुअली नोन एज द पिनाकोसाइट. ओके एंड जदी इनर लेयर आपण देखिबे तो इनर लेयर रे एक प्रकार रो सब फ्लैजेलेटेड सेल्स माने थांती एंड दिस फ्लैजेलेटेड सेल्स आर एक्चुअली रिस्पांसिबल फॉर प्रोवाइडिंग डायरेक्शंस टू द वाटर करंट. तो ए मानको कुहा जाय choanocytes. So choanocytes and in between there are jelly like structures are there jaha ki mesoglia beli kuha jay and this mesoglia structures have having many other structures as well jemti ki spicules beli kuha jay. So spicules are actually provides the like support to the body and this spicules it can be siliceous okay or it can be calcareous. Calcareous माने एटा कैल्शियम कार्बोनेट रे तयारी हेथिबे स्पिक्यूल्स माने देखिबा को टिके एमथि मुनियर स्ट्रक्चर एमथि पॉइंटेड आरो लाइक स्ट्रक्चर एमथि हेथिबे. ओके ए टाइप रो लाइक स्ट्रक्चर हेथांती मानकर वेराइटीज ऑफ स्ट्रक्चर्स थाए सेमथि कोनोसी स्पेसिफिक माने फीचर एठी देखा जिवो नाही. सो आइदर दे कैन बी calcareous by nature if they are made up of calcium carbonate and किंबा याको हम सिलिसियस कहबा जदी ए हमरा सिलिका रे तयारी हेताय. Okay, then the another thing is spongin fibers are also there. Spongin fibers are actually a branched thing. Spicules मानक केस रे आपन को ब्रांचिंग वाला पैटर्न मिलिबो नाही. सिंगल स्ट्रक्चर्स माने थ्रू आउट द बॉडी माने डिस्ट्रीब्यूट हेकी थांती where they provides the structural support whereas spongin fibers are actually kind of branched structure. ए सब प्रकार रो ब्रांच स्ट्रक्चर आपन के ए टाइप रो मिलिबो जोटा की बॉडी रे अवेलेबल थाए. Okay, like this kind of branch structure. Okay, and this spongin fibers are actually help for like maintaining the particular body रो structure maintain करिवारे त माने help करंती ता संगे गोटे safe भी provide करिवारे माने help करंती. अच्छा apart from that there is a very important feature is there water canal system. Water canal system माने कोन जते बळे एठी water entry करूची then spongiocele देकी osculum रो body रो बाहर को exit करि जाउची. So this whole thing is actually known as water canal system. That means जो प्रकार रो ostia एवं osculum रो जो arrangement थाए किछि केसेस रे तो आपन को एमती सिंपल वाला बॉडी लेयर मिल जिवो आ किछि केसेस रे एमती आपन को फोल्डेड वाला बॉडी लेयर मिले. नाउ दिस फोल्डेड हो किंबा सिंपल भी हो जहा को आपनकर माने कोन दे एक्चुअली हेल्प फॉर channelizing different channelizing water into different directions inside the body. So that whole thing is known as water canal system. Okay, now we'll proceed to the next phylum that is a Coelenterata. तो सिलेंटेरेटा मानक अदरवाइज आमे निडारिया बेली कहि थाउ एंड निडारिया वर्ड रो मीनिंग एथि पय माने वर्ड ता एथि पय रखा जाय छि बिकॉज़ दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म दे हैव a specific type of cell that is called nidoblast. Nidocyte किंबा ताको आपण कहि दे परिबे nematocyte. So nidoblast are generally they are stinging cells माने कोन एमानक पाखरे गोटे प्रकार रो pointed structure थाए. Through that they can hypnotize their prey or predator if there is any like stressful conditions are there or किंबा कोनसे प्रकार रो
प्रे कैप्चरिंग कंडीशन जदि रहिला सेते बेले तो निडोब्लास्ट रो ना रखा जायछि निडारिया तो जनरली निडारिया मानक केस रे स्पेसिफिक सेल्स माने थांती जोटा कि बाकी कोनोसी फाइलम रे अवेलेबल न था एटा बहुत ही गोटे इंपोर्टेंट फीचर माने रखिबे निडोब्लास्ट हे गला किबा निडोसाइट्स हे गला जहा को हमें स्टिंगिंग सेल्स बेली कहिताउ दे आर ओनली एंड ओनली प्रेजेंट इन phylum Nidaria or Coelenterata and they are absent in any other phylums. So it is a very defining feature of this particular phylum. And then the second thing is कि एमानको केस रे गोटे बहुत ही गोटे इंटरेस्टिंग फीचर देखा जाए जहाँ को कि कौन कहा जाए मेटाजेनेसिस बेली कहा जाए मेटाजेनेसिस पूर्व आपन को गोटे जिंस एठी मन रखंतु कि गोटे वर्ड अच्छी हमरो बायोलॉजी रे हम जनरली पढ़ी थाउ पॉलीमॉर्फिज्म पॉली माने मेनी एंड मॉर्फिज्म माने मॉर्फोलॉजिकल फीचर दैट मींस हमरो आखि को कोन देखा जाउची एक्सटर्नल कैरेक्टर जहा को हमरो कहा जाए तो जनरली ए जो ऑर्गेनिज्म माने थांती दे शोस पॉलीमॉर्फिज्म व्हाट काइंड ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म एक्चुअली दे हैव द एबिलिटी टू शोस टू डिफरेंट टाइप ऑफ बॉडी फॉर्म तो ए जगह जेते हम कहू छी कि दीटा डिफरेंट टाइप रो बॉडी फॉर्म तो एठी टिके डायग्राम को देखंतु गोटे प्रकार रो स्ट्रक्चर एठी करा जाय छी एडम्सिया रो आ गोटे प्रकार रो स्ट्रक्चर एठी करा जाय छी ऑरेलिया रो नाउ दिस एडम्सिया स्ट्रक्चर एठी आपण माने देखि परथुबे एठी तार गोटे माउथ रहिला जाको हमें हाइपोस्टोम बेली कहू छे नाउ देयर इज अ स्टक लाइक स्ट्रक्चर जाको हमें बॉडी बेली कहि दे परिबा एंड हियर इज द बेस करेक्ट नाउ ऑरेलिया स्ट्रक्चर जदि आपण देखिबे तो सिंपल भाषा रे मेटी कहि दे परिबे कि गोटे पूरा अम्ब्रेला काइंड रो स्ट्रक्चर एठी देखा जाउची करेक्ट नाउ दिस होल लाइक स्टक लाइक स्ट्रक्चर को जनरली कहा जाय कोन पॉलिप बेली कहा जाय आ जो अम्ब्रेला काइंड स्ट्रक्चर आपण देखुचंदी एमान के जगह रे मेडुसा बेली कहा जाय तो पॉलिप और मेडुसा ए दी प्रकार स्ट्रक्चर आपन को जनरली सिलेंटरेट्स मानक केस रे मिले जोटा कि बाकी ऑर्गेनिज्म मानक केस रे ए प्रकार मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स डिफरेंसेस आपन को मिलिबो नाही तो किछि ऑर्गेनिज्म अछंती जो माने कि पॉलिप फॉर्म रे रहंती किछि सिलेंटरेट्स एम्ति अछंती जो माने कि मेडुसा फॉर्म रे रहंती एंड येट there are certain other coelenterate are there very few coelenterate are there who have the ability to transform their body form from polyp to medusa okay and from medusa to polyp actual so जते बळे एई प्रकार रो फीचर्स आसी जाय एई प्रकार रो फीचर्स को कोन कहा जाय मेटाजेनेसिस बेली कहा जाय एंड मेटाजेनेसिस जनरली बहुत कम coelenterate मानक केस रे देखा जाय आ गोटे कॉमन एग्जांपल मेठी देई परिबी जहार ना हला ओबेलिया ओबेलिया मानक केस रे दे हैव द एबिलिटी टू प्रोड्यूस द पॉलिप्स एंड पॉलिप्स कोन करे मेडुसा स्ट्रक्चर तयारी करे मेडुसा कोन करे पॉलिप स्ट्रक्चर तयारी करे तो जते बळे पॉलिप माने थांती ए माने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करके फ्रैगमेंटेशन द्वारा मेडुसा स्ट्रक्चर को बनाती मेडुसा कोन करे जते बळे सेक्सुअली मैच्योर हे जाय गैमेट्स तयारी करे नाउ दोस गैमेट्स विल फ्यूज विथ ईच अदर टू फॉर्म अ पॉलिप स्ट्रक्चर तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी चले असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी चले सो दिस होल न्यू थिंग इज आल्सो नोन एज alteration of generation okay so sexual generation can be converted into asexual generation and asexual generation can be converted into sexual generation तो ए प्रकार रो चेंजेस एमानको भितरे देखा जाय जोटा कि बहुत ही डिफाइनिंग स्ट्रक्चर आसी जाउची फाइलम सिलेंटरेट्स मानको केस रे जोटा कि बाकी मानको केस रे देखा जाय नाही एठी आपण गोटे निडोब्लास्ट स्ट्रक्चर देखि पारुथिबे सो दिस निडोब्लास्ट इज एक्चुअली हैविंग दिस पर्टिकुलर सिलिया काइंड ऑफ थिंग जो थ्री के एठी गोटे पॉइंटेड आरो लाइक स्ट्रक्चर आपण को देखा जाउथिबो सो दिस पॉइंटेड आरो लाइक स्ट्रक्चर इज एक्चुअली responsible for like penetrating inside the body of the prey or predator if there is any necessary जदि प्रीडेटर पाखरु निजु को प्रोटेक्ट करके रखिबार अछि तो ऑब्वियसली निजर डिफेंडिंग बिहेवियर सिटी शो करिया को पड़िबो तो ऑर्गेनिज्म कोन करे से जोडा को स्टिंग करि दिए प्रीडेटर बॉडी भितरे एंड प्रे केस रे ताको हिप्नोटाइज करबा पई भी हेल्प करे सो दैट कि प्रे को कैप्चर मध्य कर देई परिबो ओके सो दीस आर लाइक वेरी फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स जोटा कि केवल सिलेंटरेट्स मानक केस रे देखा जाय देन हमें नेक्स्ट जिबा टेनोफोरा पाखकु टेनोफोरा मानक केस रे सेमति तो बेसी हमरो माने डिस्कशन एक्चुअली या विषय रे एते बेसी हम पाखरे कैरेक्टरिस्टिक्स अवेलेबल नाही बट गोटे मेजर इंटरेस्टिंग फीचर एठी आपण माने रखंतु कि ए जो ऑर्गेनिजम्स माने अछंदी दे एक्चुअली हैव अ एबिलिटी ऑफ bioluminescence माने कोन दे कैन emit the light from their own body and एमानक केस रे कोन जति आपण केतेले जति समुद्र रो लहरी को किंबा आपण जो हम खास करके सी शोर रो एरिया गुडा करे जति आपण देखिबे जो जगह रे एमानकर पॉपुलेशन बहुत हाई थाए you can see that
that radium kind of light structure जो थे कि bluish color या फिर greenish color हमको देखा जाए. So that light is actually because of this sort of organism who can emit this light. Okay, तो इमान को बॉडी पाखरे गोटे इनहेरेंट फीचर थाए. देयर आर स्पेसिफिक प्रोटीन्स आर देयर जो माने कि लाइट माने शो करंती डार्क कंडीशंस रे. सो सेई जगह अपन को बायोल्यूमिनेसेंस कैरेक्टर ताको कुआ जाए. And one of the like defining feature is कि this organism they have comb plates. ए जगह अपन माने plates देखि परथबे 1 2 3 4 5 6 7 8. So total 8 number of plates are there. तो total 8 8टा प्रकार रो plates थाए जोटा कि एई organism मानको केस रे अवेलेबल थाए. गोटे डाइजेशन फीचर हिसाब रे जदि हमें देखिबा ताले डाइजेशन एठी एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रासेलुलर बोथ हे परिबो. And reproductive activity wise जदि हमें देखिबा this organism although this is a very primitive sort of organism but yet it follows sexual. Generally primitive sort of organisms माने asexual features and sexual features both show करंती. Gen most of the time asexual feature किछटा stressful condition रे से माने asexual reproduction show करंती. otherwise sexual भी okay थाए but this organism shows sexual method only. And fertilization is external and the development is indirect. So fertilization is external माने कोन जते बेले गोटे गैमेट रो फ्यूजन बॉडी रो बाहर होई थाए ताको हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बिली कहि था. जेमति कि एम्फीबियंस मानको केस रे हुए. नॉट ऑल एम्फीबियंस बट मेजॉरिटी ऑफ एम्फीबियंस मानको केस रे एग किबा आपनकर मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट दे विल बी रिलीज्ड इनटू द वाटर बॉडी एंड लेटर ऑन दे विल फाइंड ईच अदर एंड फ्यूजन हेता. सो दैट विल बी योर एक्सटर्नल सॉर्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन. इंटरनल फर्टिलाइजेशन जोटा कि बॉडी भितर ही थाए जेमति कि रेप्टाइल्स मानको केस रे या फिर एप्स मानको केस रे एंड ऑफ कोर्स मैमल्स मानको केस रे भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखा जाए. डेवलपमेंट जदि हमें देखिबा इनडायरेक्ट डेवलपमेंट माने कोन जते बेले गोटे ऑर्गेनिज्म किछटा लार्वल स्टेजेस दे की गति करे एडल्ट को पहुंचीबा पूर्वरु ए लार्वल स्टेजेस को हमें इंटरमीडिएट स्टेजेस बेली कहि थाउ. ओके, तो इंटरमीडिएट माने एग रु हैच हे सरला परे एकटा हैच हे सरला परे जो ऑर्गेनिज्म ता आसीबो से प्रथम लार्वल स्टेजेस रे आसीबो ता परे एडल्ट स्टेज को जिवो किबा त सेटा को कहिबा हमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट. जदि कोनोसी गोटे ऑर्गेनिज्म बिना लार्वल स्टेजेस दे की डायरेक्टली एडल्ट स्टेज रे पहुंची जाउची. एडल्ट स्टेज माने नॉट सेक्सुअली मैच्योर स्टेज जहां भी तार फीचर्स थिबो से सेम फीचर्स अब चेंज होबो नहीं परे. लार्वल स्टेजेस रे कोन थाए से लार्वल फीचर्स उडा को चेंज हो जाए. एडल्ट स्टेज रो फीचर उडा को कंप्लीटली डिफरेंट थाए. तो डायरेक्ट डेवलपमेंट रे इंटरमीडिएट स्टेजेस किमा लार्वल स्टेजेस माने नथिबे. देन हमें नेक्स्ट जिबा प्लाटीहेल्मिन्थेस. प्लाटी स्टैंड्स फॉर फ्लैट बॉडी एंड हेल्मिन्थ कहले हमें जनरली बुझिथा वर्म काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स मानको. तो एमानकर बॉडी कोन थाए फ्लैट थाए आ देखिबा को वर्म परिका. तो फर्स्ट पॉइंट एठी आपनकर कवर हे जिवो. बहुत ही गोटे इंपोर्टेंट फीचर एमानको केस रे देखा जाय कोन दे आर मोस्टली एंडोपारासाइट्स. पारासाइट्स एठी मन रखंतु व्हेन वन ऑर्गेनिज्म डिपेंड अपन अनदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड किंबा शेल्टर खाद्य पाई किंबा रहिबा पाई. जदि गोटे ऑर्गेनिज्म कंप्लीटली आ गोटे ऑर्गेनिज्म ऊपर डिपेंड करूची एंड अनदर थिंग इज एठी दीटा पॉइंट एठी मन रखिबा को पड़िबो. एक तो डिपेंडेंसी देखा जिवो. सेकंड जिंस होला से होस्ट को मध्य डैमेज करिवो. ओके, तो जदि एठी होस्ट को से डैमेज करूची एंड एट द सेम टाइम इट आल्सो टेकिंग द बेनिफिट्स फ्रॉम दैट होस्ट then only आमे ताको एठी पैरासाइट कहबा. ओके, एंड these organisms why they are known as the endoparasite. endo माने कोन they resides inside the body like inside the bile duct or inside the digestive duct. Sorry, not duct, I mean digestive tube or inside the any organ or inside the cell. ए प्रकार रे जदि रहिला बॉडी भितरे जदि जाय कि रिसाइड करूची ताको हमें कोन कहबा एंडोपारासाइट बेली कहबा. किछि ऑर्गेनिज्म एम्ति भी अछंती जहा को हमें एक्टोपारासाइट्स बेली कहि देई परिबा जो माने कि हम बॉडी बाहर रुहंती एंड एवं पारासाइट परिका काम करंती जोथरे कि आपण लाइस नै परिबे. मुंडरे उंकुणी थाए हमरो जदि हमें देखिबा छोट छोट पेट जदि जो माने रखुचंदी कि आपनकर जो सब हमर स्ट्रीट डॉग्स किबा कैट्स मानको केस रे छोट छोट उंकुणी हे जाय छोट छोट कीड़ा हे जाय मानको बॉडी रे. इवन हमर सब काउ किबा बफलो केस रे भी हमक जोडा के देखिबा को मिले. सो दिस ऑर्गेनिज्म आर एक्चुअली रिसाइड्स आउटसाइड द बॉडी
से माने भी ब्लड सक करके रुहंती बट बॉडी भीतर न थांती सो एक्टोपैरासाइट्स भी हेई परिबे एंडोपैरासाइट्स भी हेई परिबे बट हियर इन केस ऑफ प्लैटीहेल्मिंथस मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स आर एंडोपैरासाइट एंडोपैरासाइट्स जेहेतु अछंती तो एमानक भितर कोनोसी किछिटा प्रकारर मॉडिफिकेशन हमकु देखिबा को मिले जेमति कि प्रेजेंस ऑफ हुक्स एंड सक्कर्स सो एक्चुअली सक्कर्स हेल्प देम टू एब्जॉर्ब द लाइक डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स एंड हुक्स कोन करे एटा को हेल्प करे ऑर्गेनिज्म को होस्ट बॉडी सहित निज बॉडी को अटैच करके रखिबा पे हुक्स माने हेल्प करंती एठी गोटे प्रकारर स्पेसिफिक सेल्स हमको देखिबा को मिले दैट इज नोन एज द फ्लेम सेल्स एंड फ्लेम सेल्स आल्सो हेल्प फॉर द ऑस्मोरेगुलेशन ता सहित एक्सक्रीशन एटा गोटे बहुत ही इंपोर्टेंट फीचर माने रखिबी या ऊपर क्वेश्चंस मध्ये आसी सरिची सो फ्लेम सेल्स आल्सो हेल्प इन ऑस्मोरेगुलेशन एज वेल एज द excretion so एठी मु स्पेसिफिकली मेंशन कर दउची ऑस्मोरेगुलेशन माने कोन ऑस्मोरेगुलेशन माने वाटर एवं सॉल्ट रो प्रॉपर कंसंट्रेशन मेंटेन करबा को ऑस्मोरेगुलेशन कहा जाय एक्सक्रीशन माने कोन जते बळे बॉडी रु नाइट्रोजनस वेस्ट रिलीज आउट होची से प्रोसेस को एक्सक्रीशन बेली कहा जाय नाउ द लास्ट वन इज वेरी इंपोर्टेंट दिस प्लैटीहेल्मिंथस दे हैव द लाइक वेरी हाईएस्ट सॉर्ट ऑफ रीजनरेशन कैपेसिटी जदी केबे जिया केबे जदी आपण माने देखिथिबे जनरली जते बळे वर्षा दिन गुडा करे जिया तो न सॉरी जिया भूल कहली जिया तो आनेली डास जिवो जोको केस रे जदी आपण देखिथिबे तो एक्सपेरिमेंट पे एमती कर दे परिबे जदी केबे जोको देखंती एंड आउट ऑफ इंटरेस्ट जदी ताकू जाई कि जदी आपण ताकू कट कर दोचंदी ना दीटा बॉडी पार्ट्स रे तो बोथ द बॉडी पार्ट्स दे कैन स्टे अलाइव ओके ऐसे मानकर डेथ हुए नहीं सो दैट इज एक्चुअली वेरी लाइक इंटरेस्टिंग फीचर इन केस ऑफ प्लैटीहेल्मिंथस कि माने रीजनरेट करि पारंते से मानको बॉडी को एंड रीजनरेशन कैपेसिटी से मानको केस रे थाए एंड मोस्टली इट इज फाउंड इन प्लानारिया समस्त केस रे हुए नहीं माने सब प्लैटीहेल्मिंथस मानको केस रे रीजनरेशन कैपेसिटी न थाए बट येट किछि प्लानारिया किछि प्लैटीहेल्मिंथस माने थांती जो माने कि हाईएस्ट डिग्री ऑफ रीजनरेशन कैपेसिटी शो करंती नेक्स्ट आमे जिबा आस्कहेल्मिंथस को अदरवाइज आमे निमाट हेल्मिंथस बोली भी कहि दे परिबा तो निमाट कहिला आमे थ्रेड को बुझै थाउ एंड हेल्मिंथ कहिले आमे जनरली वर्म्स मान को बुझै थाउ तो देखिबा को एमानकर बॉडी स्ट्रक्चर टिके थ्रेड टाइप रो तो सेइति पई एमानको निमाट हेल्मिंथस बेली कुहा जे अदरवाइज एमानको राउंड वर्म बेली भी कुहा जे काहे कि जदी आपण यार जदी ट्रांसवर्स माने क्रॉस सेक्शन जदी नेबे सॉरी क्रॉस सेक्शन जदी नेबे तो एम्ति प्रकार राउंड शेप्ड रो बॉडी आपनको मिलिबो ऑर्गेनिज्म रो सेइति पई एमानको राउंड वर्म बेली भी कुहा जे कौन एठी रही परिबो एमानकर स्ट्रक्चर माने फीचर्स दीज ऑर्गेनिजम्स आर जनरली पैरासाइटिक बाय नेचर बट एनिमल्स मानको केस रे देखा तो जानती ता सहित प्लांट्स मानको केस रे भी निमाट हेल्मिंथस माने एज अ पैरासाइट परिका काम करंती एंड किछि ऑर्गेनिज्म एम्ति भी थांती जो माने कि फ्री लिविंग फीचर दैट मींस कोनोस प्रकार रो होस्ट ऊपर माने डिपेंडेंट न थांती एमानको पाखरे गोटे बेस्ट फीचर कोन दे हैव ए मस्कुलर फेरिंग्स ओके मस्कुलर फेरिंग्स द्वारा कौन हुए इजीली सिंप्लीफाइड प्रोडक्ट्स मान के एमन कौन करि परिबे एब्जॉर्ब करि परिबे बिकॉज़ एमन को केस रे एते हाईली डेवलप्ड वाला डाइजेस्टिव सिस्टम तो न थाए स्टमक वगैरह तो न थाए तो कॉम्प्लेक्स फूड खाइले माने डाइजेस्ट करि परिबे नहीं तो एमन कौन करंती डायरेक्टली सक करंती खाद्य को स्मॉल इंटेस्टाइन रे रुहंती डायरेक्टली सक करंती खाद्य को तो सक्लिंग एक्टिविटीज पई मस्कुलर फेरिंग्स एमन को पाखरे थाए तो फेरिंग्स एक्चुअली हेल्प करे बहुत सारा जिंस को सक करबा पई now there is another thing is there excretory pore body re pores thai and that is actually help for removing nitrogenous waste तो हम जदि प्लैटीहेल्मिंथस मान को केस रे आपण देखिथिबे हम डिस्कशन करथिले कि गोटे फ्लेम सेल वाला पार्ट थाए जो माने कि एक्सक्रीशन रे हेल्प करंती निमाट हेल्मिंथस मान को केस रे इट इज स्पेसिफिक एक्सक्रीटरी पोर्स माने थांती जो माने कि नाइट्रोजनस वेस्ट को रिलीज आउट करबारे हेल्प करंती नाउ द ऑर्गेनिज्म इज डायोसियस माने कोन यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स माने एठी अवेलेबल थांती वर्तमान पर्यंत अप टू प्लैटीहेल्मिंथस पर्यंत जदि हमें देखिबा मैक्सिमम जगह रे आपन को हर्माफ्रोडाइट कंडीशन मिलिबो हर्माफ्रोडाइट्स माने कोन ऑर्गेनिजम्स आर जनरली बाइसेक्सुअल जदि आपण पोरिफेरा देखिबे दे आर हर्माफ्रोडाइट्स माने बोथ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट बोथ विल बी प्रेजेंट देयर जदि आपण सिलेंटेरेट्स माने को केस रे देखिबे सब सिलेंटेरेट्स नुह बट किछिटा सिलेंटेरेट्स थांती जो माने कि बाइसेक्सुअल नेचर शो करंती जदि हमें देखिबा टेनोफोरा माने को केस रे अगेन दे आर आल्सो सेम थिंग देन जदि हमें देखिबा लाइक हमरा प्लैटीहेल्मिंथस माने को केस रे अगेन
organism is bisexual and Nemat helminthes मानको केस रे organism are unisexual. तो इटा गोटे प्रकार रो माने चेंजेस आसुची थ्रू आउट इवोल्यूशन जदि आसी देखिबे Nemat helminthes मानको परठू जो ऑर्गेनिजम्स माने आसीबे धीरे धीरे करके बाइसेक्सुअलिटी ए जगह कमी कमी जीवो एंड यूनिसेक्सुअल फीचर्स माने धीरे धीरे बेसी डोमिनेंट हे चलीबे माने हमरो एनिमल किंगडम भितरे एंड ऑब्वियसली ऑर्गेनिजम्स मानकर जो मॉडिफिकेशन रहिछि एंड इवॉल्वमेंट जोटा रहिछि आप हेलमिंथेस मानको पखरु जो नेक्स्ट ऑर्गेनिजम्स माने आसुचंती ए मानको केस रे गोटे हाई डिग्री ऑफ चेंजेस मध्ये देखिबा को मिलिबो जोटा कि हमें एनिलिडा केस रे भलो भाबरे देखि परिबा आर्थ्रोपोडा एकाइनोडर्माटा मानको केस रे हमें आहुरी प्रोमिनेंटली देखि परिबा तो वर्तमान पाई केवल आस्कहेलमिंथेस पर्यंत रहिला एंड जदि आप भितरे कोनोसी प्रकार रो क्वेश्चंस रहि जे आपन को किछि डाउट रहि छि आपन माने पचार दे परिबे मते कमेंट सेक्शन रे मु चेष्टा करिवि ताको सिंपल भाषा रे तार आंसर देबा पे सो आई होप कि इस वीडियो टी आपन मान को हेल्पफुल रहिबो सो थैंक यू ऑल हैव ए गुड डे बाय बाय।